भिवानी के गांव धनाना पहुंचे जाट नेता यशपाल मलिक ने कहा कि आरक्षण व रिहाई की मांग को लेकर हर हाल में 16 अगस्त से बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू होगा और आंदोलन की रूपरेखा 12 अगस्त को रोहतक जशिया गांव से तय की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो इस बार आंदोलन में मराठों की तरह सख्ती भी बरती जाएगी। बता दें कि गांव धनाना में जिला स्तर पर अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा सर्वजातीय भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में जाटों के साथ मुस्लिम व दलित समुदाय के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। सम्मेलन में समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक मुख्य वक्ता के तौर पर पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में जाट नेता यशपाल मलिक ने कहा कि सरकार से 4 बार जेलों में बंद युवाओं की रिहाई व आरक्षण को लेकर वार्ता हुई, लेकिन मांग पूरी न होने पर एक बार फिर इन भाईचारा सम्मेलनों से सरकार से मांग पूरी करने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो हर हाल में 16 अगस्त से एक बार फिर आंदोलन किया जाएगा। देखिए, जिस तरह से हरियाणा ने भाईचारा, हरियाणा की बीजेपी सरकार ने अपने सांसद और विधायकों के माध्यम से इस हरियाणा के भाईचारा को तोड़ने का प्रयास किया था और सरकार से प्रायोजित हिंसा 2016 में कराई थी और उसके बाद उसके तमाम जिलों पे भाईचारा के धरने भी लगे, सम्मेलन भी हुए। सरकार ने जो अपने वादे किए थे, सरकार जिस खेल को हरियाणा में खेलना चाहती थी, उन वादों पे भी उसने अमल नहीं किया। हरियाणा में फिर जाट और गैर जाट का भेदभाव पैदा करना चाहती थी। तो ये भाईचारा सम्मेलन करके ये बताया जा रहा है जो हजारों साल की परंपरा है भाईचारे की, उसको बना के रखे, इनके राजनीतिक मकसद को कामयाब ना होने दे। और जो 12 तारीख में जशिया से निर्णय लिया जाएगा पूरे आंदोलन का, जो 16 अगस्त से शुरू हो रहा, उसकी सूचना भी यहाँ सबको दी जा रही है कि भाई 16 अगस्त से आंदोलन शुरू होगा। जिले जिले पे सब लोग तैयार रहें और जो भी आंदोलन का स्वरूप होगा वो 12 तारीख को वहाँ घोषित कर दिया जाएगा और 16 तारीख से आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। आपकी संघर्ष समिति ने ऐलान किया हुआ कि सरकार का विरोध करेंगे, इस प्रकार निश्चित रूप से तो जो विरोध का तरीका होगा वो 12 तारीख को घोषणा करेंगे, लेकिन इस बार ऐतिहासिक होगा और सही तरीके से विरोध होगा, शांतिपूर्वक होगा और 36 बिरादरियों को, भाइयों को साथ लेके होगा। मांग की बात करें तो किस प्रकार की क्या? नहीं, मांग तो अभी रिजर्वेशन की अधूरी है और केंद्र में कल बिल पास हुआ, वो राज्यसभा में भी पास हो जाए, उसके बाद वहाँ सुनवाई हो। और यहाँ जो हरियाणा का रिजर्वेशन है वो अभी भी अटका हुआ है और लगता है सरकार को जिस तरह से मराठों ने थोड़ी सख्ती करके अपना काम निकाला है, अगर जाटों को भी दोबारा सख्ती करनी पड़ेगी, उसका तरीका तो हम लोग बताएंगे किस तरह की सख्ती करेंगे, लेकिन 12 तारीख को उसकी घोषणा करेंगे और अगर सख्ती भी करनी पड़ी तो सख्ती के लिए भी तैयार रहेंगे। एक बार जिक्र हुआ था कि पूरे देश के जो समुदाय आरक्षण की मांग करें वो एक साथ मिलकर सरकार पर दबाव डालें, इस प्रकार की कोई रणनीति? हाँ, रणनीति थी। पिछले दिनों मई में पटेल, कापू और सब लोग, हम लोग मराठा से एक जगह इकट्ठे हुए थे महाराष्ट्र के सदन में और सब लोगों का ये निर्णय हुआ था कि भाई जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने से लेकर अक्टूबर नवंबर तक के महीने मुफीद रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर किसान जातियां हैं और सब लोग अब अपने प्रदेश में आंदोलन की शुरुआत कर रही। मराठा कर चुके आंदोलन की शुरुआत और वहाँ सरकार को मुंह की भी खानी पड़ी। जिस तरह से उसको कोर्ट में केस को अटकाए हुए थे, वहाँ के सभी नेताओं ने जिस तरह से मराठा समाज का साथ दिया, वे भी धन्यवाद के पात्र है, वो नेता भी। और उस तरह से अभी 25 अगस्त से हार्दिक पटेल धरने पे बैठ रहा है अपनी मांगों को लेकर और 16 अगस्त से हमारा भी शुरू हो जाएगा। कापूज से भी बात चल रही है कि वे भी अपने यहाँ पे सरकार को झुकाने का काम करें। ये सब चीजों पे लगातार निगाह बनी हुई है और लगातार मैं जा भी रहा हूँ और सब लोगों से संपर्क में भी हूँ। एक मंच पे आएंगे सभी आरक्षण? ये पहले भी आ चुके, पटेल और मराठा तो हमारे मंचों पे पहले भी आते रहे, चाहे वो भाईचारा रैली थी चाहे उनमें थी। कापूज अभी तक नहीं आए थे, उनसे भी संपर्क करके बात की जाएगी और हो सकता है अगर दिल्ली में भी कोई प्रोग्राम रखना पड़ा चारों समुदायों का और जो हमें समर्थन करते हैं देश की उन जातियां, तो वो भी रखा जा सकता है। सर, कई बार आरोप लगता है कि सांसद राजकुमार सैनी और यशपाल मलिक सरकार के कहे अनुसार चले रहे। देखिए, अगर जो ये आरोप लगाने वाले हैं, वे आरोप लगाने वाले कौन है आप लोग भी जानते हैं। वे कुछ अभिमन्यु की तनख्वाह पे पाले हुए, कुछ धनखड़ की, कुछ खट्टर साहब की तनख्वाह पे है। ये एक ही थैली के चट्टे वट्टे हैं। कैप्टन अभिमन्यु, राजकुमार सैनी और ओम प्रकाश धनखड़, बराला, अश्वनी चोपड़ा, मनीष ग्रोवर, इनकी ड्यूटी थी 2016 में दंगे कराने की। अभिमन्यु के
अभिमन्यु और धनखड़ के रिश्तेदारों ने 2016 का आंदोलन करा, और आज उन आंदोलनकारियों की जिन्होंने मीटिंग बुलाने वाले थे उनका कहीं भी नाम नहीं। आज ये चिंता का विषय है कि कोई भी मीडिया इसको नहीं दिखा रहा कि 2016 के आंदोलन के जनक कौन थे। 21 तारीख को मुख्यमंत्री हरियाणा भवन में बैठ के किससे फैसला करा रहा था आंदोलन में। ये तमाम चीजें लोगों की नजरों में है। लोगों को पता है कि आरोप लगाने वाले जो लोग हैं वे 20-30 लोग हरियाणा के अभिमन्यु की तनख्वाह पे, धनखड़ की और खट्टर साहब की तनख्वाह पे है। अभिमन्यु, धनखड़, बराड़ा और सैनी और अश्वनी चोपड़ा, मनीष ग्रोवर, ये दंगा कराने की साजिश में और जाटों के खिलाफ बोलने और जाटों से आंदोलन कराने की साजिश में अभिमन्यु, धनखड़ और बराड़ा थे। इन्हीं के रिश्तेदारों द्वारा वो आंदोलन शुरुआत की गई थी। ये तो झूठे आरोप है समाज को गुमराह करने के लिए, दूसरी जातियों को गुमराह करने के लिए। सर, कई बार ये भी कहा जाता है कि आंदोलन जो है वो भटक गया है, कि जो कि आरक्षण कब मिलेगा कब नहीं, लेकिन जो गिरफ्तारियां आई हैं उनकी कोई बात नहीं उठाई जा रही। नहीं, गिरफ्तारियों की बात उठाई जा रही है। गिरफ्तारियों पे के लिए ही तो ये आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन का मुख्य मुद्दा क्या है? केस वापसी। केस वापिस होंगे तो गिरफ्तारियां ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। केस वापसी और आरक्षण ही मुख्य मुद्दा है। तो क्या लगता है कि अब चुनाव, संभावित चुनाव अक्टूबर या नवंबर में होने वाले, तो ऐसे में मांग पूरी हो? नहीं, निश्चित रूप से अक्टूबर नवंबर में राजस्थान मध्य प्रदेश के चुनाव है, वहां भी हम लोग जा रहे हैं। 16 तारीख को मैंने वहां मीटिंग बुलाई है, 17 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा इसी महीने की, और वहां भी हम लोग लगे हुए हैं। और अभी यहाँ की जिम्मेदारी भी लगेगी। आज मैं इनको बोल के जाऊंगा, ये भी राजस्थान के एक दो जिले की जिम्मेदारी लेंगे। आसपास के जिलों में सब लोग जाएंगे और उनको बताएंगे कि जो लोग आपस में जो हिंदुत्व की बात करते थे, हिंदुओं को लड़ा रहे, और जिस तरह से उन्होंने हरियाणा का नाश किया उसी तरह से वे दूसरी जगह भी नाश करने पर उतारू है। राजस्थान में भी कई जातियों को, हिंदू जातियों को ही उन्होंने घृणा पैदा करने का आपस में बीच में काम किया। तो ये तमाम बातें होंगी। अब राजस्थान के चुनाव आ रहे, और आने वाले समय में अगले साल फरवरी में यहाँ भी आचार संहिता लग जाएगी। तो अब तो 2-2, 3-3 महीने हैं केवल। सर, कहा जा रहा है कि केंद्र के और 8-10 स्टेट के चुनाव जो अक्टूबर या नवंबर में होंगे, तो नहीं, ये तो अभी नहीं है संभावना। अगर संभावना होगी तो उसमें विरोध भी करेंगे, तब पूरा काम करेंगे उसमें। चुनाव में क्या रणनीति रहेगी? रणनीति रहेगी, चुनाव के टाइम पे चुनाव की रणनीति रहेगी।